मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बनी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थित परिस्थिति थोड़ा आसान होता दिखाई दे रहा है। इसका एक ही मेन कारण है, एकता टीम का बराबर संघर्ष और सिकंदर बाबा का जुझारूपन, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प ये दर्शाता है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के प्रति उनकी जिज्ञासा क्या है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लखनऊ बेंच पर जो आपका मुकदमा चल रहा था, इलाहाबाद बेंच पर चल रहा था, और स्कीम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, उसके बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा सा वीडियो देख करके उसके बाद स्किप कर देते हैं, पूरी बात समझ में नहीं आती है। दूसरी चीज, थंबनेल और टाइटल पे ही आप लोग जाते हैं, वीडियो पर नहीं जाते हैं। थंबनेल और टाइटल देख करके उसके बाद आप कमेंट करते हैं और उसी को आप निष्कर्ष मान लेते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए और उसके हिसाब से आप सोचिए, उसके बाद विचार करें। विचार करने के बाद तब आप कमेंट करें। दोस्तों, कल राज्य मंत्री अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश हमारे जिला श्रावस्ती में आए हुए थे। मैं कल गोंडा में था दोस्तों, मुझे समय नहीं मिल पाया, नहीं कल हम मुलाकात करते, लेकिन हम गोंडा में थे और काफ़ी समय बाद मुझे ये सूचना मिली कि मंत्री महोदय जी पहुंच चुके हैं, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए दोस्तों, मुलाकात नहीं हो पाई। हमारे एक बहुत सीनियर साथी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अगर मंत्री जी से मिले होते तो अच्छा रहता, लेकिन मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, समय नहीं मिल पाया। मैं कुछ निजी कार्य से गोंडा गया था, जिसके वजह से कल मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों, मैंने पहल किया है और वो पहल, उस पर हम लोगों को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मंत्री महोदय जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आपकी स्कीम चलेगी। मुख्यमंत्री जी संतुष्ट हैं, सम्मान अफरोज साहब ने भी इस बात को कहा है और सिकंदर बाबा बराबर कहते आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कोशिश जारी है। एकता टीम के संघर्ष पर हम सभी शिक्षकों को विश्वास है। धीरे धीरे ही सही हम लोग अपनी स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का टारगेट है कि जो फरवरी में बजट पेश होने वाला है, उसमें अगर हम लोगों को जगह मिल जाती तो अच्छा रहता। इसी कोशिश में सिकंदर बाबा अभी भी बराबर लगे हुए हैं, उनकी कोशिश जारी है। और दोस्तों, ऐसी उम्मीद है कि जो कुंभ में कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उसमें हम लोगों को जगह दी जा सकती है दोस्तों, और वहीं से हो सकता है कि हम लोगों का ऐलान भी कर दिया जाए। लेकिन ये अभी अंधेरे में है, ये भविष्य की बात है, आने वाले दिनों में ही इसका पता चल पाएगा। क्योंकि कोई भी गोपनीयता अधिकारी, कर्मचारी या मंत्री गोपनीयता अपनी नहीं भंग करते हैं। अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो वही जान सकता है जो उस विभाग में है, वो कर रहा है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बातें हम लोगों को बताई जाती हैं,
उस बातों पर हम लोग विचार करते हैं, उसके बाद आप लोगों तक उस सूचना को पहुंचाते हैं। दोस्तों, 21 जनवरी को लखनऊ बेंच पे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये को लेकर के डेट लगी हुई है और उसमें बराबर चंदे की मांग की जा रही है। 100-200 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं और सभी दे सकते हैं। लेकिन न मिलने का एक ही कारण है कि अगर कोई शिक्षक साथी पैरोकार महोदय जी से बात करना चाहता है तो उससे वो इस तरह से बात करने लगते हैं, समझ लो उनका गुलाम है। तो भी एक अध्यापक है, आप पैरोकारी कर रहे हैं, आपको हम लोगों ने नेता बनाया था, पैरोकारी करने के लिए आप पैरोकारी कर रहे हैं, लेकिन आपका ये जवाबदेही बनता है कि अगर कोई शिक्षक आपसे जानकारी लेना चाहता है तो आपको जानकारी देना उचित है। अनुचित तो ये कदापि नहीं है कि आप जानकारी ना दें, उल्टा ऊपर से उसके ऊपर ही दोष मढ़ दें। एक शिक्षक साथी सिद्धार्थनगर के, उन्होंने फोन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। उन्होंने कहा, अच्छा आप सिद्धार्थनगर के हैं, सिद्धार्थनगर में तो बहुत सारे नेता हैं, आप समझ गए कि आप सिद्धार्थनगर से हैं तो आप लोग की मदद करेंगे। अगर उनको मदद नहीं करना होता तो रीट में शामिल ही नहीं होते। लेकिन आपकी सोच है, आप कैसे सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, वो आपकी मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन शिक्षकों से अगर आप थोड़ा हिसाब से बात करें, मित्रों व्यवहार से बात करें, तो यही शिक्षक मिले ना मिले लेकिन थोड़ा उसको संतुष्टि हो जाता है कि चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सांत्वना दिया है तो सही होगा। लेकिन जब आप बात नहीं करना चाहते हैं तो कौन मदद करेगा? आप बात करने के इच्छुक नहीं हैं, आपके पास अगर फोन किया जाता है, आवाज सुन के आप काट देते हैं, किस तरह से आपकी मदद की जाए? इसका वारा न्यारा तो बाद में होगा, पैसा मिले या भाड़ में जाए। लेकिन सबसे बड़ा होता है सम्मान। अगर सम्मान चला गया तो पैसा कोई मायने नहीं रखता है। और आप बात करना उचित नहीं समझ रहे हैं शिक्षकों से, फिर आप किस मुंह से मदद की गुहार लगा रहे हैं? बार बार आप लिख रहे हैं 30-35 लोगों ने मदद किया, 40-45 लोगों ने मदद किया। वो 40-45 लोग वही मदद कर सकते हैं जिनको अपने मान सम्मान की परवाह नहीं है। और जूता खा करके कोई किसी का मदद नहीं कर सकता है। लोग ये सोचने लगते हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो कम से कम इन शिक्षकों से आप सही से बात तो करें। लेकिन आपको खुद तमीज नहीं है शिक्षकों से बात करने की। अगर कोई आपसे पूछ ले नेताजी आप कहाँ हैं, तो आप खुद उसके ऊपर इल्जाम लाद देते हैं जैसे वो गुनाहगार कितना बड़ा गुनहगार हो, आपका लोकेशन पूछ रहा है, आप बहुत बात करते हैं। तो ये सब सारी चीजें कमी है, इस कमी को दूर किया जाए। और 100-200 की बात कर रहे हैं आप, लोग 1000-500 देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम आपके अंदर वो ढंग होना चाहिए बात करने का। आप तो इन शिक्षकों को बिल्कुल अपना गुलाम समझते हैं। तो ये शिक्षक गुलामी करके आपकी मदद नहीं कर सकता है। तब आप कुछ भी करें, मैं अपने सभी उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, दोस्त आप थोड़ा धैर्य रखें, धीरे धीरे करके आपका सभी काम होंगे। थोड़ा समय जरूर लग रहा है लेकिन होगा जरूर। बीच बीच में अड़ंगे लगाने का प्रयास किया जा रहा है और जैसे जैसे संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे कुछ लोग पुराना वीडियो वायरल करने में लगे हुए हैं अपने संगठन का, कुछ लोग नए नए तरकीब अपनाना शुरू कर दिए।
एक शिक्षक साथी ने एक अन्य संगठन से बात किया, उनके पास फोन किया, उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं है, जब सरकार बदलेगी तो फिर आपसे बात करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। दोस्तों, इसका मतलब आप लोग हार मान के बैठ गए हैं, तो उन शिक्षकों का मनोबल तोड़ने में क्यों लगे हैं? उस शिक्षक ने मेरे पास फोन किया और कहा कि सर मैंने फला संगठन के मुखिया से मैंने बात किया। पहली बात तो तुरंत फोन नहीं रिसीव किए, वो फोन रिसीव भी जो किए तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें कुछ होने वाला नहीं है और ना कुछ है, सब खत्म हो चुका है और जब सरकार बदलेगी तभी कुछ हो पाएगा, बाकी बीजेपी सरकार में कुछ नहीं होगा। यही लोग हैं दोस्तों आपकी स्कीम को ले डूबने वाले, और आज सरकार की गलती दे रहे हैं, अपनी गलती नहीं दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो रेवड़ियों की तरह मान्यता ले लेकर के ढाबली में मदरसा का संचालन करवा दिया, कागजों में टीचरों की पढ़ाई, टीचरों को रख दिया और पोर्टल पर कैसे उन्होंने दर्ज करा दिया, ये दर्ज करने वाला और दर्ज कराने वाला ही जानता होगा। दोस्तों, आज जब जांच हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनकी कलाई एक एक करके खुलती जा रही है, वो लोग काफी परेशान हैं। सिकंदर बाबा अकेले प्रयास कर रहा है, वो लोग सोच रहे हैं कि सिकंदर को कैसे कमजोर किया जाए, उस प्रयास में लगे हुए हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का सहयोग मिला और ऊपर वाले ने अगर हम लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि रख दी, तो दोस्तों आपके राह में कोई रोड़ा नहीं बन सकता है। और इतना मान करके चलिए, सारे रुकावटें आपकी खत्म हो रही हैं और धीरे धीरे ही सही हम लोग अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी हम लोगों को मिलेगा और हम लोग खुशहाल भी होंगे। अगली सूचना के लिए फिर नए अपडेट के साथ आपके साथ हम फिर शाम को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।